लखीमपुर खीरी 23 मई। जहां एक ओर भारत की सेना सीमाओं पर शौर्य का इतिहास रच रही है, वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी की पुण्यभूमि पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्र को समर्पित एक दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने जनमानस को गर्व और प्रेरणा से भर दिया। ओल नदी के शांत तट पर सेठ घाट मंदिर के समक्ष राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की अद्भुत झांकी सजी। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, अपितु भारतीय आत्मा के अभ्युदय का प्रतीक बन गया, जहां मिट्टी ने दीपों से संवाद किया और लहरों ने शौर्य गाथा गुनगुनाई। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रचित रंग बिरंगी रंगोली के मध्य दीप प्रज्वलन से हुआ। ये दीप केवल ज्योति नहीं थे, बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस ऑपरेशन सिंदूर के प्रतीक बने। हर दीप एक वीर को समर्पित, हर लौ एक प्रण की तरह जल रही थी। राष्ट्र सर्वोपरि। इस भावगंगा में जब रानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती की स्मृति जोड़ी गई, तब आयोजन को एक सांस्कृतिक ऊंचाई प्राप्त हुई। अहिल्याबाई, जिन्होंने नारी नेतृत्व की एक अमिट गाथा लिखी, आज भी प्रेरणा बनकर भारत की आत्मा में जीवित हैं। मुख्य अतिथि सदर विधायक योगेश वर्मा ने उन्हें नारी सशक्तिकरण की कालजयी प्रतिमा बताते हुए कहा, रानी अहिल्याबाई नारी नेतृत्व का शिखर थी और आज उनकी परंपरा को हमारी बेटियां आगे बढ़ा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक है। अति विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने भावविभोर स्वर में कहा, अहिल्याबाई केवल एक शासिका नहीं, वे एक विचार थीं और हमारी सेना का शौर्य राष्ट्र का रक्षण करने वाला अभेद्य कवच है। जैसे जैसे संध्या गहराई, दीपों की पंक्तियां नदी तट पर फैलती गईं, ये दृश्य केवल नेत्रों के लिए सुंदर नहीं था, यह आत्मा के लिए प्रार्थना बन गया। हर जलता दीप कह रहा था, हमने नमन किया उन वीरों को जिन्होंने इतिहास को रक्त से नहीं, पराक्रम से लिखा। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और युवाओं की उपस्थिति में ये कार्यक्रम एक जनोत्सव बन गया, जहां शौर्य, संस्कृति, नारी सशक्तिकरण के संकल्प एक साथ गूंज उठे। ओल नदी गवाह बनी एक ऐसे क्षण की जब दीप बोले और राष्ट्र धड़क उठा। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी उपस्थिति सेठ घाट रोड पे है और सीधे सीधे जानते हैं मैम से। मैम, आज के कार्यक्रम के विषय में अभी जैसा कि विधायक जी ने बताया कि 300वीं जयंती है रानी अहिल्याबाई होलकर की, और हमारी जो नई जनरेशन है वो हमारे जो योद्धा थे, हमारे जो बहुत महान हमारे सपूत हुए हैं भारतवर्ष के, या हमारी जो देवी स्वरूपा हुई हैं जैसे रानी अहिल्याबाई होलकर, उनको कैसे याद रखें। तो इसलिए ये बड़ा कार्यक्रम है रानी अहिल्याबाई होलकर का। और अभी दीप प्रज्वलन किया गया है और नदी की आरती हुई है विधायक जी के नेतृत्व में। और रानी अहिल्याबाई होलकर प्रवेश द्वार भी हम लोग बनवाने जा रहे हैं, विधायक जी और हम लोगों का मिलजुल करके ये प्रयास है। उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर अभी जो हुआ है उसको लेकर के जो सक्सेसफुली मतलब उसको किया है हमारी सेना ने, हम लोग सेल्फी पॉइंट बनवाने जा रहे हैं कोतवाली के ठीक सामने, जिसमें भारत माता की बीच में फोटो है और पीछे एक जो बैकड्रॉप है वो सैनिकों की है। एक साइड में व्योमिका सिंह की फोटो है, एक साइड में सोफिया कुरैशी की रहेगी, नीचे सल्यूट करते हुए विधायक जी और हमारी फोटो रहेगी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली करने के लिए और महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए उनको सल्यूट है, उनका सम्मान है, उनको नमन है। देखिए, हम बहुत कुछ सैनिकों को नहीं दे सकते, लेकिन हम उनका सम्मान और आदर उनको कर सकते हैं कि उन्हें ये लगे कि वो अगर देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, तो हम लोग जो है जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं वो करें। और रानी अहिल्याबाई होलकर का महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायी शक्ति है। अगर उनको किसी ने पढ़ा हो तो जानेंगे कि उन्होंने सिर्फ वीरता ही नहीं दिखाई है, सिर्फ मुगलों के दांत नहीं खट्टे किए, उन्होंने महिलाओं का सशक्तिकरण, उनको व्यापार करना सिखाया। महेश्वरी साड़ी उनकी देन है, महेश्वरी साड़ी पहनने जा रहे थे। और जो महिलाओं का यहाँ तक कि शिक्षा पे भी उन्होंने ध्यान दिया। 300 वर्ष पहले अगर कोई महिला इतनी सशक्त महिला थी तो उसको नमन है, उसको प्रणाम है। और इसीलिए हमारा जो प्रवेश द्वार LRP पे बनने जा रहा है, जिसके लिए हम और विधायक जी दोनों प्रयास कर रहे हैं और पैसा भी है हमारे पास, बनेगा, भव्य बनेगा, लोग याद रखेंगे उनको, तो वो हम लोग कराने जा रहे हैं। और बाकी तो हम विधायक जी के नेतृत्व में सारा लखीमपुर का काम कर ही रहे हैं। आप सुन रहे थे पालिका अध्यक्ष महोदय को और माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताओ सर। ये 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे नगर कमेटी ने, हमारे नगर अध्यक्ष और हमारी महिला मोर्चा ने जिस तरीके का ये कार्यक्रम आज आयोजन किया है, उनकी स्मृति में जो इतिहास के पन्नों में दफन हो गए थे, उनको इस कालखंड में हमारे मोदी जी ने कुछ एक योजनाएं भी उन्हीं के, जब उनके समय में चलती थी राजमाता
के समय में जैसे समूहों का गठन, महिला समूहों का गठन, अभी जैसे आंटी ने बताया कि महेश्वरी साड़ी, और इस तरीके के बहुत सारे काम हैं। चाहे कन्याकुमारी से लेके आप पुरी से लेके आप चले जाएं सोमनाथ, और चाहे आप महाराष्ट्र से लेके बद्रीनाथ, जितने भी मंदिरों का निर्माण आताताइयों के द्वारा जो मंदिर तोड़े गए थे उनका निर्माण, और उनकी प्रेरणा को लेके हमारी सरकार विकसित भारत जो संकल्प यात्रा जो मोदी जी की है, उसमें उनकी प्रेरणा को लेके हम लोग आगे बढ़े और अपने देश को जो जिन ऊंचाइयों को उन्होंने सोचा था उन ऊंचाइयों पे हम लोग पहुंचे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जाए हर पाए, मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। कुल मिला के ये पूरी तरीके से वीरों को समर्पित कार्यक्रम था, चाहे वो 300 वर्ष पुरानी वीरांगना जी हों, चाहे आज के भारतीय सेना के शौर्य को सबको नमन करते हुए आप देख रहे थे। हम यहाँ पे हैं सेठ घाट मंदिर के तट पे, और इसी के साथ हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।